किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना खुश है, उसे ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। गौतम बुद्ध की ये लाइनें हमें हर दिन इंस्पायर करती हैं और प्रेरित करती हैं कि हम अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की मदद के लिए भी काम करें। सुप्रभात, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं योगा टाइम। मैं साधना पांडे एक बार फिर आपके लिए योग की नई पाठशाला लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए, सेहत का सफरनामा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। हर दिन की तरह प्रार्थना के साथ ही हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे अपने हाथों को और आइज क्लोज करेंगे और अन्नपूर्णा जी के साथ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, योगेन चित्तस्य परेण वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकीना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरि ओम। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। नमस्ते साधना जी। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, हम अभी पूरे इस वीक में दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन कौन से एडवांस आसन वो सीख के अपने लाइफ में योग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल वो योग में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के ही सेशन में, आज के सफ़र में फिर इसी के आगे अभ्यासों पर बात होगी। योगाभ्यास सीखेंगे, बहुत सारे नए आसन हम आपसे सीखेंगे। तो शुरुआत करते, सबसे पहला आसन आज का आप कौन सा बताने वाले हैं? साधना जी, आज हम योगी दंडासन करने वाले हैं। वैसे इसे बिगनर्स भी कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार आसन है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा, और जिनका पैर फ्री हो जाएगा और ऐसा लगता है कि उनको टिकने के लिए कुछ नहीं है, तो इस आसन के माध्यम से वे अपने शरीर को भी टिका सकते हैं। यानी विष्णु जी का जो एक पोज रहा है वो हमेशा हम देखते हैं शैया पर अपने शयन कक्ष में जो लेटे होते हैं, तो ये लगभग सिमिलर पोज है। बिल्कुल वैसे ही लगेगा। और जिनका पैर फ्री हो जाता है तो इसमें दर्द का एहसास भी नहीं होता और काफ़ी मज़ा आता है इस आसन को करने में। बस शुरुआती तौर पे किसी को टफ हो सकता है ये करने में। तो किन लोगों को विशेषकर परहेज करना चाहिए अन्नपूर्णा जी, उन्हें इस आसन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? साधना जी, जिनको घुटने की समस्या है, साइटिका की समस्या है, बस वे खास ध्यान रखेंगे। बाकी ये पैरों से रिलेटेड आसन है और थोड़ा शोल्डर पे भी प्रेशर आता है, तो जिनको शोल्डर से रिलेटेड ऐसी समस्या है तो ध्यान रखेंगे, वे इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आप इस प्रकार से सबसे पहले अपने पैर को रख लेंगे। देखिए, लेफ्ट पैर को रखेंगे। जी, मैं हमेशा ही कहती हूँ, ध्यान से अन्नपूर्णा जी को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि समझेंगे कैसे आसन को करना है, सही अलाइनमेंट क्या है, इसके बाद ही आप इसे फॉलो करते जाएंगे। अब अपने दाहिने पैर को देखिए ऐसे पकड़ना। सबसे पहले हम थोड़ा फ्री कर लेते हैं। डायरेक्टली आसनाओं का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। आप जब भी योग टाइम भी देखते हैं तो उससे पहले आप 10 से 15 मिनट का आप वार्म अप कर लिया कीजिए, क्योंकि हम आधे घंटे के शो में बहुत सारे ऐसे वार्म अप नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको मेन आसनाओं पर ऐसे फोकस करें। तो आप पहले से अच्छे से वार्म अप करके रखिए। हम थोड़ा बहुत आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग भी बताएंगे, लेकिन उससे अगर पहले आप और अच्छे से करेंगे तो आपको बाकी आसनाओं में काफ़ी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, पहले ऐसे पकड़ना है आपको और देखिए खींचना है आपको। पैर को सबसे पहले फ्री करना है। देखिए, अभी हम दाहिने पैर से जा रहे हैं तो पहले दाहिने पैर को ऐसे खींचना है आपको। देखिए, ऊपर की तरफ। जी बिल्कुल, ऊपर से पीछे की ओर खींचना है, क्योंकि हमें अपने इस पोर्शन को फ्री करना है। जिनका घुटना भी फ्री है, हैमस्ट्रिंग फ्री है, उनको इस आसन को करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस आसन के माध्यम से अगर आपके एंकल पे या जॉइंट्स पे अगर टॉक्सिक जमा होते हैं तो
काफ़ी फ्री होने के कारण आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन कभी रुकता नहीं है, तो कभी कोई ऐसे जॉइंट्स में टॉक्सिक जमने का भी संभावना नहीं रहता। अब देखिए, अभी इस आसन में होल्ड कैसे करें। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे फैला लेंगे। अब अपने दाहिने पैर के पंजे को अपने दाहिने शोल्डर पर टिकाएंगे। देखिए ऐसे आपको ऐसे टिकाना है और हाथों को देखिए ऐसे रखना है। अब इसको ऐसे टिका दीजिए, घुटने को टिका दीजिए और अपने हाथों के माध्यम से देखिए ऐसे लेट जाना है। अब इस हाथ को ऐसे रख लेंगे जैसे विष्णु जी रखते हैं अपने ज्ञान मुद्रा में, और इस हाथ को ऐसे रख लेना और देखिए ऐसे टिका के बैठ जाना है आपको। चलिए कुछ श्वासों तक रोक के रखेंगे। चलिए तो देखेंगे इसका एडवांस वर्जन कैसे करना है। आपको फिर से टिका लेना है, देखिए ऐसे टिका लेंगे अच्छे से। अब हाथों को पीछे ले लेना है, देखिए ऐसे पीछे से लॉक करना है आपको। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, जो एडवांस नहीं कर पाएंगे वे हाथों को सिंपल यहाँ पे रख के हाथ ऐसे रख सकते हैं, और जो एडवांस कर सकते हैं देखिए पैरों को लॉक करते हुए पीछे से पकड़ना है, दोनों हाथों को लॉक करना है। देखिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो कोशिश करेंगे जितना आपसे बन सके, और जो नहीं कर सकते वे कोहनी पे भी टिका कर इस आसन में होल्ड कर सकते हैं और ऊपर की ओर देखेंगे। प्रॉपर चेस्ट बाहर निकालेंगे, बॉडी स्ट्रेट रखने की कोशिश। आपके जो हिप जॉइंट्स, आपके पेल्विक, आपके हैमस्ट्रिंग, शोल्डर्स, चेस्ट, जहाँ जहाँ आपको प्रेशर महसूस हो रहा है आप उसे पूरा आंख बंद करके फील करेंगे। आप ऐसे आंख बंद करके जब अनुभव करेंगे तो आपको अपने शरीर के हर एक अंग के जो प्रभाव है खिंचाव हुए आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। आंख बंद करने से आप अपने अंतःकरण में भी आप आसानी से जा सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। चलिए धीरे से वापस, धीरे से हाथों को और पैरों को फ्री कर लेंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा जी इस आसन के बाद पैरों में भी बहुत खिंचाव आया है, तो इसे भी थोड़ा फ्री कर लेते हैं। जी, आपके अभी सबसे पहले दाहिने पैर पर ज़्यादा खिंचाव बना होगा, तो दाहिने पैर को अच्छे से शेक कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पैर की ओर। अब अपने दाहिने पैर को ऐसे रखना है, लेफ्ट पैर को ऐसे। आपको पहले इस पैर को फ्री करना है, फिर इस पैर को हम अपने शोल्डर के पीछे टिकाएंगे, अच्छे से खींचेंगे। देखिए आप श्वास भरते हुए यहाँ पर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर ले जाना है, अपने कान तक लेकर जाने की कोशिश। जी बिल्कुल, जितना कान से भी पीछे ले जा सकते हैं तो ले जाने की कोशिश करेंगे। जी थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था। जिनके पैर बहुत ब्लॉक है, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करते रहते हैं अगर आप, तो एक दिन आप सफल ज़रूर होते हैं, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो आसन क्यों ना हो। चलिए तो अब आप अच्छे से फ्री कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब देखिए अपने शोल्डर के पीछे टिका लेंगे, पैर को नीचे रख लेंगे, देखिए इस प्रकार से टिका लेंगे पैरों को अच्छे से। इस प्रकार से हाथ रखेंगे और इस प्रकार से हाथ तक पोजीशन। चलिए आंखें बंद कर लेंगे, कुछ श्वासों तक होल्ड करेंगे। चलिए धीरे से वापस पैरों को आसन के माध्यम से कैसे दूसरे आसन की ओर चलते हैं। हम इसमें कैसे जंप करके अष्टांग विन्यास के वेरिएशन कर सकते हैं। चूंकि ये वेरिएशंस होते हैं, बट हम इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे कि कैसे आप इस आसन के माध्यम से अष्टांग विन्यास के वेरिएशन की ओर जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पैर को इस प्रकार से फंसा लेना है, इस प्रकार से फंसा लेंगे। अब इसको हम लेट कर कैसे करेंगे, इस आसन को हम लेट कर कैसे जाएंगे। सबसे पहले इस आसन पे आ गए। अब सबसे पहले यहाँ पर जंप करते हुए आप पीछे जाएंगे और लेट जाएंगे और हाथों को आपको फैलाना है। देखिए आपको सबसे पहले हाथों को यहाँ पर टिकाना है। जो नहीं कर सकते तो ध्यान रखेंगे वे लेट कर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं कि आपको कैसे इस आसन में जाना है, कैसे इस आसन में होल्ड करना है। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको अपने हिप को उठाना है, देखिए ऐसे हिप को उठाना है और जंप करते हुए पीछे जाना है, देखिए इस प्रकार से, और लेट जाना है। देखिए ऐसे लेट जाना है और धीरे से स्मूथली ध्यान रखेंगे, हाथों को फैलाएंगे नहीं तो आपको जो हाथ है स्लिप कर जाएगा।
देखिए इस प्रकार से पैर को आपको खड़े करके रखना है, शोल्डर के ऊपर रखते हुए। ध्यान रखेंगे इसमें चिन जमीन पर हो, इधर उधर नहीं देखेंगे। पैर पूरा सीधा, हाथ सीधा। कुछ समय तक होल्ड करेंगे। चलिए अब यहीं से पैरों को धीरे से ऐसे हटाएंगे और रिलीज करेंगे। चलिए अब अपने दूसरे पैर से करेंगे। कैसे? दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। अब अपने दूसरे पैर को शोल्डर के पीछे फंसाएंगे। स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से जंप करते हुए वापस से पीछे जाएंगे। चीन को लगाएंगे, हाथों को धीरे से फैला लेंगे। देखिए इस प्रकार से इस आसन पे होल्ड करेंगे और घुटने को देखिए अपने हेड की तरफ खींच के रखेंगे। पैर की उंगली बाहर की तरफ। चले धीरे से वापस। दोनों हाथ चेस्ट के बगल में लाएंगे। देन एक्सहेल करते हुए सामने। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो जैसे कि अन्नपूर्णा जी ने बताया कि जो लोग एडवांस आसन का वेरिएशन नहीं कर पा रहे उन लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले अन्नपूर्णा जी हमें अपने पैरों को फ्री करना है। जी सबसे पहले, और जो एडवांस आसन नहीं कर पाए थे वे कोशिश करेंगे पूरे आसन तक आप ये भी करते हैं 5 मिनट तक, तो भी जी हमारे पैर खुलते हैं इससे। जी हमारे नी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ती है। जी अन्नपूर्णा जी बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि पैरों को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अन्नपूर्णा जी से सीखते हैं और कौन कौन से एडवांस आसन है जिसको अगर आप प्रोफेशन में योग को अपनाना चाहते हैं तो वो आपके लिए काम के हो सकते हैं, कारगर हो सकते हैं। साधना जी अभी हम एक पाद सिरासना से अभ्यास चालू करेंगे, उसके बाद हम द्वैपाद सिरासन का अभ्यास करेंगे। ये थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद है। पूरा इसमें होल बॉडी एफर्ट लगता है इसमें काफ़ी। तो इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे, तो ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हमें इस आसन से मिलते हैं? साधना जी इससे हमारा जो रक्त का प्रवाह पूरे शरीर पर अच्छे से होता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से होता है। उसके साथ ही साथ ये हमारे शोल्डर को भी फ्री करता है, पैरों को तो फ्री करेगा ही करेगा क्योंकि ये पैर से रिलेटेड आसन है, लेकिन उसके साथ ही साथ जिन महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है या वेट लॉस करना है तो ऐसे लोगों के लिए भी ये आसन काफ़ी फायदेमंद है। पैर की चर्बी भी घटाता है, पैर को फ्री करता है और ये बॉडी को एक शेप में लेकर आता है। तो देखेंगे सबसे पहले एक पाद सिरासन का अभ्यास कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखिए हमने पहले ही लेग को फ्री करने के लिए आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको लेग को इस प्रकार से फ्री करना है। आप चाहे तो ऐसे भी फ्री कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको पैर को शेक करना है अच्छे से। देखिए इस प्रकार से शेक करना है, थोड़ा सा फ्री करना है। देखिए आप पैर को सीधा करके फ्री करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा खींच लेंगे अच्छे से, जितना खींच सकते हैं। अब देखिए इस आसन में आपको कैसे जाना है। आप अपने राइट शोल्डर को अंदर की ओर लेंगे। देखिए ऐसे ध्यान रखेंगे, जो पूरा नहीं जा पाएंगे देखिए यहाँ तक ले जा सकते हैं। यहाँ तक भी इस आसन का अभ्यास किया जाता है क्योंकि ये बेसिक है। जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, यहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे पैर को उठाते जाएंगे जहाँ तक उठा सकते हैं। कान तक जाता है तो कान तक ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से इस आसन को देखिए हेड के पीछे की ओर ले जा रहे। देखिए जितना खींच सकते हैं पैर को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। देखिए हेड को ऊपर उठा लेंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे एंड आप इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में होल्ड करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। चलिए 5 से 10 श्वासों तक इस आसन में होल्ड करेंगे।
पूरा फील करेंगे आपके पैरों पे जो खिंचाव आ रहा है, चेस्ट पे जो खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है, शोल्डर पे खिंचाव आ रहा है। ध्यान रखेंगे जिनको सर्वाइकल की समस्या है वे भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे भी खास सावधानी रखेंगे, उनको भी यह आसन नहीं करना है। चलिए धीरे से वापस। चलिए अब हम दूसरे पैर से जाएंगे। पहले दूसरे पैर को फ्री कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से पहले शेक करेंगे अच्छे से, पैरों को फ्री कर लेंगे। और जिनसे यह आसन नहीं बन पाता तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। आप जब रोज अभ्यास करेंगे तो ज़रूर एक दिन आपसे यह आसन बनेगा, क्योंकि एडवांस आसन के भी अपने एक अलग फ़ायदे होते हैं। ये काफ़ी हमें स्ट्रेंथनिंग पावर देती है, काफ़ी हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो एडवांस आसन के भी अपने एक एडवांस फ़ायदे होते हैं। चलिए हेड के पीछे ले लेंगे, जो नहीं ले जा पा रहे हैं वे चेस्ट तक, स्टमक तक पैर को उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में रख देंगे, आंखें बंद कर लेंगे। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। चलिए धीरे से वापस, थोड़ा पैरों को शेक कर लेंगे। फिर हम इसी आसन को दोनों पैरों से करेंगे, द्वैपादशिरासना। ये थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, तो जो नहीं कर पाएंगे वे कोशिश करेंगे एक एक पैर से ही करें, दोनों पैरों से नहीं करें। सबसे पहले आप जब एक एक पैर से इसका अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं तभी आप दोनों पैरों से ही इस आसन का अभ्यास करें। चलिए जो नहीं कर पाएंगे वे सिंगल सिंगल पैर से ही करेंगे। चलिए अब पहले सबसे पहले अपने राइट लेग को, आप जो पैर को पहले ले जाना चाहते हैं, जो पैर आपका सबसे पहले फ्री है, आप उस पैर को सबसे पहले अपने गर्दन के पीछे डालेंगे। देखिए इस प्रकार से। आप फिर दूसरे पैर को लेकर जाएंगे इस प्रकार से। देखिए अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर होल्ड करना है। आप चाहे तो देखिए धीरे से प्रणाम मुद्रा में भी रख सकते हैं, हाथों को बैलेंस बनाते हुए। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। और कोशिश करेंगे चेस्ट को बाहर निकालने की, हेड को ऊपर उठाने की। चले धीरे से वापस। चले पैरों को शेक कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, बहुत सारे आसन हमने आपसे सीखे हैं आज। अब बारी है हेल्थ टिप्स ऑफ द डे की। तो कौन से टिप्स आप हेल्थ के आज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? साधना जी, जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे लोग होंगे जो श्रद्धालु होंगे, जो उपवास रखे होंगे, तो बहुत सारे लोगों को सही तरीका नहीं पता होता कि उपवास में क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। कई लोग इतने खाली पेट रह जाते हैं जिसके कारण गैस बन जाता है, और वो गैस कभी कभी उनके लिए काफ़ी हावी हो जाता है। ये मोटापे का भी एक कारण होता है। अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं तो वे भी कहीं ना कहीं गैस बनने के कारण आपके जो फैट है उसको भी बढ़ाता है। कई लोगों को ऐसा भ्रांति होता है कि खाली पेट रहने से वेट कम होता है, बट अब लंबे समय तक आप बहुत उपवास रखते, बहुत खाली पेट रहते तो हमारा जो वेट है घटने के बजाय और बढ़ जाता है, और गैस की जो समस्या है वे भी बढ़ जाती है। इसलिए जब हम उपवास रखते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत पहले दिन से ही किया जाता है। जैसे अगर सोमवार है तो उनको रविवार से ही शुरुआत करना चाहिए। अगर रविवार के दिन वो हल्का भोजन ही ले और काफ़ी हल्का खाना खाए, मतलब मसालेदार खाना वे कम करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं अन्नपूर्णा जी, जैसा कि व्रत रखा, रविवार को रात तक खाना खाया, सोमवार पूरा व्रत रखा और मंगलवार की सुबह होते ही खाने पर टूट पड़ते हैं। जी, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कहने के लिए तो एक दिन का उपवास होता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करेंगे तो 3 दिन का होता है। हमारे गैस की समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पेट पूरा खाली होता है, इसके बाद हम बहुत कुछ एक साथ खा लेते हैं, काफ़ी भूख लगी होती है, तो 2 दिन का खाना कुछ लोग इकट्ठे भी खाने की कोशिश करते हैं। जी, इसलिए आप पहले रविवार को हल्का भोजन करें, जितना हल्का हो, जितना कम मसालेदार हो, जितना कम नमक हो।
जितना कम मिर्च मसाले वाला हो। अब दूसरे दिन आप जब खाते हैं तो कोशिश करें जितना फ्रूट्स ले सकते हैं उस दिन अनाज का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। आप जूस और फ्रूट्स फलाहार ही आप उपवास रखें। आप बिल्कुल भी उस दिन चावल या सब्जियों का ग्रहण ना करें। आप कोशिश करें उस दिन आप पूर्ण रूप से आप फ्रूट्स पर डिपेंड रहे, जूस पर डिपेंड से। अब दूसरे दिन जब आप उपवास तोड़ते हैं तो सुबह आप गरम गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिए, क्योंकि सबसे पहले आप शुरुआत करते तो दिन की शुरुआत आप नींबू पानी से करें, गुनगुने पानी के साथ। और जब ब्रेकफास्ट करते तो थोड़ा सा हल्का करें, बाकी दिनों से थोड़ा हल्का करें। डायरेक्टली आप हैवी फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि आप एम्प्टी स्टमक में जब ज़्यादा हैवी डालते तो हमारा जो पेट है वो पचाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, देखेंगे फिर आप उपवास के जो फायदे होते हैं कितने पॉजिटिव रूप से मिलते हैं। आपका मन, आपका शरीर आपको कितना हल्का महसूस होता है। जी, तो चलिए अब वक्त हो चला है इस सेशन को समाप्त करने का। तो चलिए शांति मंत्र के लिए चलते हैं। आप सभी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाएंगे और हाथ ज्ञान मुद्रा में रख के आंखें बंद करेंगे। हमारे साथ शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण इनहेल, शांति शांति सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। आप सभी को आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत सारे नए एडवांस आसन भी आपने आज अन्नपूर्णा जी से सीखे हैं। इसी के साथ ही जैसे कि व्रत का महीना है, लगातार सावन में लोग व्रत रख रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग योगाभ्यास नहीं करते। तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में योग कौन कौन से आप कर सकते हैं, साथ में अपना व्रत भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।